वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ईगल्स पर। आज हम अंग्रेजी की प्रसिद्ध कविता माय मदर एट 66 के बारे में समझेंगे। इसको लिखा है कमला दास ने। कमला दास केरल की पोइट रही हैं। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज foremost poets. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhvi Kuti. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. तो यहाँ पर समझाया गया है कि कमला दास जो है केरला की रहने वाली थी और 2009 में इनकी डेथ हो गई। 1934 में इनका जन्म हुआ था और 2009 में इनकी डेथ हो गई थी। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज foremost poets. foremost सबसे प्रसिद्ध कवित्री इनको माना जाता है भारत की। Her works are known for their originality. इसमें ओरिजिनलिटी है, वास्तविकता क्या है लाइफ की, उन्होंने वो लिखा है। वर्सटैलिटी, ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। और एंड द इंडाइजेनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल, इन्होंने भारत की धरती की जो सोइल की फ्लेवर है, जो देसीपन है, वो अपनी कविताओं में दिखाया है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। इन्होंने कई एक नॉवेल्स लिखे हैं, उपन्यास एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम, दोनों भाषाओं में लिखे हैं। अंडर द नेम, और इनका किस नाम से ये कविताएं और नॉवेल छपे थे? माधवी कुती नाम से। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, 5 किताबें कविता की भी इनकी छपी थी। शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ए ह्यूमन रिलेशनशिप। इन्होंने मानव के रिश्ते को, मानव के संबंधों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज में दिखाया है इन लिरिकल ईडियम, काव्य भाषा में। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और माई मदर एट 66 एक इसका हम कविता को शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे और आप इस पर खास फोकस रखिए। एक एक लाइन को समझते हैं। डेराइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो यहाँ पर कवित्री ये कहना चाहती हैं कि पिछले शुक्रवार को, क्या कह रही है? मॉर्निंग, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन के लिए मैं निकली थी। काय से? ड्राइविंग करते हुए, कार से, कार की ड्राइविंग करते हुए मैं पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए निकली थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे पास ही बैठी हुई थी। डोज, हल्की नींद आ रही थी उनको। ओपन माई माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट, और उनका चेहरा बिल्कुल कमजोर थका हुआ दिखाई दे रहा था, पीला चेहरा दिखाई दे रहा था। ऑफ ए कॉप्स, जिस तरीके से एक कॉप्स होती है, कॉप्स जानते हैं, कॉप्स होती है डेड बॉडी, जिस तरीके से कॉप्स होती है, डेड बॉडी होती है, उस तरीके से एक मृत शरीर की तरह दिखाई दे रहा था। एंड रियलाइज्ड, कवित्री कहती है, और मैंने महसूस किया विद पेन, दर्द के साथ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो उतनी ही बूढ़ी है जितनी वो दिखाई दे रही हैं। इसके बाद कवित्री कह रही है कि बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। तो यहाँ पर कवित्री क्या कहना चाहती हैं? लेकिन बहुत जल्द, पुट दैट थॉट, मैंने वो विचार त्याग दिया, अबे अपने से दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग, और कार से बाहर देखा कि कुछ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो छोटे छोटे पौधे हैं, पेड़ हैं, वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्प्रिंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन, प्रसन्न बच्चे, स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, काफी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कवित्री कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ से उस दूरी पर खड़ी थी। तो
माँ से कुछ दूरी पर खड़ी थी अबे। आई लुक्ड अगेन, मैंने फिर से देखा। एट हर, उनकी ओर। व्हेन पेल वो एज ए लेट विंटर्स मून, उनका चेहरा जो था बिल्कुल पीला और मुरझाया हुआ, जैसे कि लेट विंटर्स मून, जब सर्दियों में मून जो है बिल्कुल धूल और कोहरे से पीला दिखाई देता है, बिल्कुल उसमें कोई कलर नहीं होता है, उसी तरीके से मेरी माँ के चेहरे की ओर देखकर मुझे ऐसा लग रहा था। एंड फेल्ड दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मुझे वही पुराना फैमिलियर परिचित एक मीन्स होता है दर्द, महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। जब बचपन में मैं अपनी माँ से दूर जाती थी तो मुझे जिस तरीके से डर लगता था, आज मुझे वही एहसास हो रहा है। बट ऑल आई सेड, लेकिन जो मैंने कहा वॉज सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे फिर मिलूंगी। अम्मा एक ऐसा वर्ड है, ये केरल में बोला जाता है माँ के लिए। हमारे नॉर्थ इंडिया में कई और भाषाओं में बोला जाता है कुछ और तरीके से। तो आप लोग जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, आप लोग बताइएगा आपके यहाँ अपनी माँ को क्या बोलते हैं आप। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। कवित्री कह रही मैंने और क्या मैं कर सकती थी, मैं मुस्कुराती रही दर्द को छुपा करके, ताकि शायद नेक्स्ट टाइम जब मैं अपनी माँ से मिलूं तो वो स्वस्थ और जीवित दिखाई दें। तो इसमें अब हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये पोएम का सेंट्रल आइडिया है। अभी पोएम हमने पीछे पढ़ रखी है, तो अब इस सेंट्रल आइडिया को अच्छे से समझ लेंगे। सिंपल सेंटेंसेस में दे रखा है, इसको आप याद कर लेंगे और बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आ सकता है ये। तो शुरू करते हैं हम। द पोएम माई मदर एट 66 बाय कमला दास डिस्क्राइब्स अ डॉटर डेराइविंग हर एल्डरली मदर टू द एयरपोर्ट। इसमें जो पोएम है माई मदर एट 66, उसकी पोइट्स हैं कमला दास। वो ये वर्णन करती हैं कि एक बेटी है जो ये खुद है कार ड्राइव करके अपनी माँ को एयरपोर्ट ले जा रही हैं। सी लुक्स एट हर स्लीपिंग मदर, और वो देखती हैं अपनी सोती हुई माँ को। एंड सीज, वो देखती हैं हर पेल रिंकल्ड फेस लाइक ए डेड बॉडी और विंटर मून। और माँ का चेहरा कैसा दिखता है, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह पीला पड़ गया है, उसमें झुर्रियाँ पड़ गई हैं। विंटर मून की तरह है, जिस तरीके से सर्दियों में चंद्रमा धुंधला दिखाई देता है, क्लीन दिखाई नहीं देता, उसी तरीके से माँ का चेहरा भी बिल्कुल धुंधला है, पीला हो गया है, कमज़ोर दिख रहा है। विच मेक्स हर हार्ट फील, जिससे उनका दिल जो है भर जाता है विद सैडनेस, दुख से। मीन्स टू से कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। एंड फियर ऑफ लूजिंग हर समडे, और उनको ये डर सताने लगता है कि वो अपनी माँ को किसी न किसी दिन खो देंगी। अगला पैराग्राफ में क्या है, आउटसाइड द कार ग्रीन ट्रीज, आउटसाइड द कार ग्रीन ट्रीज रेस पास्ट लाइक हैप्पी यंग चिल्ड्रन फुल ऑफ लाइफ, showing the contrast between youth and old age। बाहर की दुनिया में जब वो देखती हैं कार चलाते हुए, तो उनको दिखाई देता कि जो हरे भरे पेड़ हैं वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैप्पी यंग चिल्ड्रन, कुछ खुश बच्चे जो हैं वो फुल ऑफ लाइफ, वो बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं, दौड़ रहे हैं। शोइंग द कंट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज, इससे क्या दिख रहा है, उनकी माँ बुढ़ापे की कगार पर है, बाहर बच्चे जो हैं वो यूथ हैं, यंग हैं, तो दोनों में कंट्रास्ट है, आपस में विरोध है। बाहर का दृश्य और उनके पास उनकी माँ का दृश्य आपस में विरोधाभासी है। एट द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर द डॉटर, जो बेटी है, हाइड्स हर पेन, वो अपना दर्द छुपाती है क्योंकि माँ को देख करके उनको बहुत ही दुख हो रहा है। स्माइल्स ब्रेवली, वो बहुत ही बहादुरी से मुस्कुरा देती हैं। एंड सेज, कहती हैं सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे फिर मिलूंगी, जल्द ही मिलूंगी। टू कम्फर्ट, उनको आराम देने के लिए, हर मदर, अपनी माँ को कम्फर्ट देने के लिए वो यहाँ पर उनसे कहती हैं हम फिर से मिलेंगे। बट इनसाइड सी फील्स द ओल्ड एक ऑफ सेपरेशन, लेकिन अंदर ही अंदर उनके वो डर है कि वो अपनी माँ से बिछुड़ रही हैं, दूर हो रही हैं। तो ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, सिंपल सेंटेंसेस में है, और इसको लर्न कर लीजिएगा। गिवन बिलो, सॉरी यहाँ पर गिवन में वी थोड़ा आप ऐड कर लीजिए, गिवन बिलो। तो ये समझिए आप, डेराइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked।
तो इस पोएम की लाइंस के बाद में हम आगे इसके आंसर्स देखते हैं कि इसके आंसर्स क्या हैं। पोएम को मैं पीछे समझा चुका हूँ, आप चाहते हैं तो मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ कवित्री कह रही कि मैं गाड़ी लेकर निकली फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे पास में थी, डोज, ऊँग रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस एसन लाइक दैट, उनका मुंह बिल्कुल ऐसा पीला था, झुर्रियों वाला था। एस माने होती वैसे राख, ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी, मृत शरीर की तरह उनका बिल्कुल लग रहा था। मीन्स टू से, आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो सोया हुआ व्यक्ति और एक डेड बॉडी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सोए हुए व्यक्ति में क्या है, सांस चल रही होती है, और मृत व्यक्ति में सांस नहीं चल रही होती है, तो इसीलिए यहाँ पर तुलना की गई है। एंड रियलाइज विद पेन, उन्होंने महसूस किया एक दर्द, दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, उनको लग रहा था कि मेरी माँ वास्तव में इतनी बूढ़ी हो गई है। ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द अबव लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, वेयर एंड व्हेन इज द पोएट ड्राइविंग, कब और कहाँ कवित्री जा रही हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर है फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन, कोचीन के लिए जा रही हैं, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को, पिछले शुक्रवार की सुबह को कोचीन जा रही हैं, वहाँ से वो एयरपोर्ट है कोचीन में, वहाँ से वो चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ हर मदर डूइंग, उसकी माँ क्या कर रही, कवित्री की माँ क्या कर रही कार में। तो आंसर इसका है डोजिंग विद माउथ ओपन, खुले हुए मुंह से सो रही हैं। डोजिंग माने हल्की नींद लेना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हाउ डज हर फेस लुक, उनका चेहरा कैसा दिख रहा है। तो आपको पता है आंसर इसका, एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एक कॉप्स की तरह उनका चेहरा दिखाई दे रहा है, डेड बॉडी की तरह चेहरा दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट पेनफुल रियलाइजेशन डज द पोएट हैव, कवित्री को किस तरीके का अनुभव होता है। रियलाइजेशन मानो एहसास, किस तरीके का एहसास होता है, और कैसा, पेनफुल मतलब दुखी करने वाला जो एहसास है वो कैसा है। तो आंसर है दैट हर मदर वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यही कि उनकी माँ बिल्कुल उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं जितनी वो दिख रही हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर, और अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए मोर वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।